यहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी इजीली अवेलेबल है। अगर आपको फ्यूचर में कभी बड़ी प्रॉब्लम भी होगी ना, तो आपकी प्रीवियस जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी सामने आ जाएंगे। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री है। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या जर्मनी में रहना फ़ायदेमंद है या नुकसान की बात है। मतलब जर्मनी में रहने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। मतलब क्या जर्मनी माइग्रेट होना सही में एक वाइज डिसीजन है? क्या आपको फ्यूचर में इंडिया से जर्मनी मूव होने के बारे में सोचना चाहिए? उन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। क्या जर्मनी में इतनी सैलरी मिलती है कि आप इंडिया छोड़कर यहाँ पर आए? सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे के बारे में। तो फायदों से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है जहन में मनी से रिलेटेड। क्योंकि देखिए भैया, पूरी ज़िंदगी पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है ना, इसी जद्दोजहद में लगता रहता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं मनी से रिलेटेड। तो बात करते हैं सैलरी की। देखिए, हाँ, जर्मनी में सैलरी ज़्यादा है अगर आप उसे इंडिया से कंपेयर करेंगे, क्योंकि INR और यूरो का रेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन आजकल ना इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है। सर्विस इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम कर रही है, तो सैलरीज ना इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो कंपेयर करना सैलरीज को तो सही नहीं रहेगा। हम कंपेयर कर लेते हैं PPP को, यानी कि पावर ऑफ परचेजिंग पैरिटी। तो उसके तहत क्या होता है ना कि देखिए, आपको अगर इंडिया में X अमाउंट सैलरी मिलती है और यहाँ पर Y अमाउंट सैलरी मिलती है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उस सैलरी में आप अपने अपने देशों में, रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ की सैलरी सुनेंगे ना, तो ऑफकोर्स क्योंकि वो यूरो में है तो वो कन्वर्ट अगर करेंगे इंडिया में तो ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन यार, यहाँ पर देखिए सैलरी ज़्यादा है तो आई टोल्ड यू ना, बहुत सारी वीडियो में बताया कि खर्चा भी ज़्यादा है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें इतना अमाउंट की सैलरी ऑफर हुई है यहाँ पर, और मैं और मेरा स्पाउस मिलकर यहाँ पर इतना अमाउंट कमाते हैं और वहाँ पर हम में से एक जॉब करेगा, तो क्या ये वर्थ है मूव होना? तो देखिए, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता जब आप अपनी कंट्री, अपना देश, अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पैसा भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो नहीं, सिंगल पर्सन की सैलरी में यहाँ पर काम चलना थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो सिंगल पर्सन है ना, उसकी इनकम कितनी है। तो अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि दोनों लोग जॉब करें। जो डिफरेंस है ना, इकोनॉमिकल डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पर जॉब ऑफर होती है, तो वो इतनी तो होगी ही कि आपका खर्चा उसमें निकल जाए। बात रही सेविंग्स की, तो देखिए, सेविंग्स के पीछे तो आप जैसे हिसाब से, जिस हिसाब से खर्चा करते हैं, किस हिसाब से सेविंग्स करते हैं, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी ना, कि अगर आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सैलरीज को अच्छे से कंपेयर करें और उसके बाद ही यहाँ पर मूव होने की सोचें। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपकी करियर ग्रोथ कैसी है, क्या वो इंडिया से ज़्यादा है, इंडिया से कम है। फिर उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ मनी वाइज, सैलरी वाइज, तो इंडिया में आजकल सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देंगे। एक जो फ़ायदा है जर्मनी में रहने का, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सैलरी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए बराबर है और बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना वर्क लाइफ बैलेंस है। तो अगर आप अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, आपको लाइफ में रिलैक्स रहना है, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना है, फैमिली पर भी ध्यान देना है, तो जर्मनी एक बेहतर देश साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर वर्क काउंसिल होता है ऑफिस में, और उसके हिसाब से ना आप 8 आवर्स से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका HR टोक देगा। आपको अपने ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर ना 30 हॉलीडेज भी मिलती है ईयरली, तो अगर देखा जाए तो 11 महीने काम करते हैं और 1 महीना पूरा छुट्टी। ठीक है, और बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं। अगर यहाँ पर आप वेकेशन पे है, हॉलीडेज पर है, लीव पर है, तो आपको ऑफिस वाले ना फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको आपका पूरा पर्सनल स्पेस मिलता है। इसके अलावा ना देखिए, सिक लीव का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो 30 लीव्स मैंने आपको बताई ना, वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिक लीव
बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिक लीव को ये लोग काउंट नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप 6 हफ्ते से ज़्यादा सिक लीव लेते हैं तो फिर आपको बाकी की जो आपकी सैलरी है ना, वो आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस देगा, ना कि आपका एम्प्लॉयर। तो यानी कि अगर आप बीमार हैं ना, तो आप बिना किसी झिझक के यहाँ पर छुट्टी ले सकते हैं। अगर फ़ायदे की बात करें तो एक और फ़ायदा है जर्मनी मूव होने का, वो है एजुकेशन। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन यहाँ पर फ्री होगी। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री है। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजना होगा, उनकी एजुकेशन के लिए पैसा सेव करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना होगा। ये सारी चीज़ों को, इन सारी चिंताओं को आप ना छोड़ सकते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऊपर से ना सिर्फ यहाँ की एजुकेशन फ्री है, बल्कि एजुकेशन बहुत अच्छी भी है। मतलब जर्मनी कुछ ऐसे देशों में आता है जहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। तो जिसका फ़ायदा आपके बच्चे फ्यूचर में उठा सकते हैं अगर आप जर्मनी मूव हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, स्कूल्स में एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट आप लगा सकते हैं इस चीज़ को कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, प्लस वो एजुकेशन फ्री है। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, या फिर फ़ायदे का पॉइंट है, वो है हेल्थ केयर का। जर्मनी का हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास है, यानी कि बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। और ऊपर से ना यहाँ पर सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी में से ना मंथली एक अमाउंट डिडक्ट होता है। अगर आपका स्पाउस नॉन वर्किंग है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि आपकी सैलरी से जो अमाउंट डिडक्ट होता है उसी में दोनों लोगों के लिए इंक्लूड होगा। सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी। तो यहाँ पर आप जब बीमार होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर अगर आप बीमार होते हैं, तो उस केस में ना आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स है। तो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ ना, मतलब मैंने खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर व्हेन वी कॉल्ड इमरजेंसी सर्विस, तो वो बहुत क्विक है। वो ना सिर्फ आपको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि आपकी हेल्थ का ना ट्रैक भी रखते हैं कि क्या आपके साथ कैसा चल रहा है। जब भी आप कभी डॉक्टर के पास यहाँ पर जाएंगे ना, तो सारा आपकी डिटेल, आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ, सारा डेटा ना स्टोर होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में। तो यानी कि अगर आपको फ्यूचर में कभी बड़ी प्रॉब्लम भी होगी ना, तो आपकी प्रीवियस जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी सामने आ जाएंगे। देखिए, अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ ना, तो एक और जो फायदा है वो है ट्रैवल का। तो घूमने फिरने के अगर आप शौकीन हैं ना, तो जर्मनी आपके लिए बेहतर देश है, क्योंकि यहाँ पर से ना बहुत सारी डेस्टिनेशन आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आप फ्लाइट लेके ना 1 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। यूरोप कितना खूबसूरत है, उससे तो यश चोपड़ा ने हमें काफ़ी अच्छे से वाकिफ करा ही दिया है। तो अगर आप घूमने के शौकीन है ना, तो यहाँ पर अगर आप रहते हैं, तो ना सिर्फ आप आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे, जगहों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, बल्कि अगर मैं फिनेंसिस की बात करूँ ना, तो काफ़ी सस्ते में आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी का। अब भाई मुंबई वाले आ जाएंगे यहाँ पर वीडियो में और बोलेंगे मुंबई बहुत सेफ है। आई नो, हो सकता है इंडिया के बहुत सारे जो स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा सेफ हो, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल। ठीक है, जर्मनी एक सेफ कंट्री है। यहाँ पर आप रात को, दिन में, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, आप अकेले जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इस लिहाज से बुरा है या अच्छा है, लेकिन कई लोगों के जहन में ना अक्सर ये सवाल आता है कि क्या उनके बच्चे जब रात को घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या वो सेफ है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी अगर देखा जाए ना, तो जर्मनी काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्री है। यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि यहाँ पर भी क्राइम रेट होता है, न्यूज़पेपर उठा के देखो, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि क्राइम तो हर जगह पर होगा ही ना जब लोग हैं तो। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वो बाकी के देशों से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इंटरनेशनल क्राउड बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एक फ़ायदे की बात है वो ये है कि बाकी के देशों से अगर हम कंपेयर करें ना, तो जर्मनी काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्री है। तो अगर आप यहाँ पर मूव होने की सोचते हैं, या अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर माइग्रेट कराने की सोचते हैं ना, तो आप टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं रात को। और आप ये इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या तुमने रेसिज्म फेस किया है क्या नहीं। पर्सनली मैंने कभी रेसिज्म फेस नहीं किया, बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये फेस किया हो। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। रेसिज्म हर देश में है, हमारे खुद के देश में हमसे ज़्यादा रेसिस्ट तो भाई कौन होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बाकी के देशों से कंपेयर करूँ तो जर्मनी एक सेफ़ कंट्री है। और इस पॉइंट को मैं
एडवांटेज में रखती हूँ या फिर मैं फ़ायदे में रखती हूँ कि यहाँ पर मूव होने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए एक और जो फ़ायदा है ना यहाँ पर मूव करने का, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इन केस आपकी नौकरी नहीं रहती है या फिर आप बीमारी की वजह से नौकरी नहीं कर पाते हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता रहता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पर। जब आप जॉब करते हैं, जब आप फ्रीलांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी सैलरी का जो टैक्स जाता है ना, वो पूरे का पूरा अमाउंट टैक्स नहीं होता है, बल्कि उसमें आपकी पेंशन इंक्लूड होती है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्लूड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड होता है और बाकी की चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, ताकि आपको आगे चलकर एक सेफ और सिक्योर लाइफ मिल सके। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं और इन केस आपके पास जॉब नहीं रहती है तो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स वो हेल्प आपकी सैलरी जितनी नहीं होगी, बट वो इतनी होगी कि आप अपना खर्चा चला सके। अब बात करते हैं कुछ नुकसान की। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। उन दोनों के बीच में से आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। पहले अगर नुकसान की बात करें ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है पेरेंट्स, फैमिली। अगर आप जर्मनी मूव होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली अपने साथ यहाँ पर लाकर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप और आपके स्पाउस और आपके बच्चे, उनकी जिनकी उम्र 18 से कम है, वो ही आपके साथ रह सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर परमानेंटली नहीं रह सकते। तो अगर आप विलिंग है ना कि हाँ ठीक है आप पेरेंट्स के बिना भी रह लेंगे, तो आपको जर्मनी मूव होने के बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल सर्कल, फ्रेंड्स। यानी कि पेरेंट्स तो एक बात रही, दूसरे इंडिया में देखो हम यार पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, पढ़ाई की है, तो हमारा ना काफ़ी बड़ा सर्कल बन जाता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं। यहाँ पर वो सर्कल बनना थोड़ा सा मुश्किल है और उतना बड़ा सर्कल कभी नहीं बन पाएगा जितना बड़ा सर्कल आपका इंडिया में होगा। इसीलिए अगर आप ना वो सब गिव अप करने के लिए तैयार है, यहाँ पर स्क्रैच से लाइफ शुरू करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तो ना यहाँ पर आपको लोग इतना जल्दी आपके दोस्त नहीं बन पाएंगे जितने कि आपके इंडिया में होंगे। तो आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा होगा और हो सकता है स्टार्टिंग में सोशल सर्कल हो ही ना। आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील करेंगे क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। इंडिया में लोगों से बात करना चाहेंगे तो टाइम डिफरेंस के चलते वो बात नहीं हो पाएगी, तो आप बहुत अकेला फील करेंगे। तो अगर आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप अकेले चीज़ें कर सके तो जर्मनी मूव होना एक बेहतर डिसीजन है। देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटी में ना जहाँ पर एक फ़ायदा है वहाँ पर दूसरी तरफ एक नुकसान भी है। यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप इंडिया में नहीं है ना, यानी कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो ये आपको अच्छी से अच्छी दवाई देंगे, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जब आप घर पर जाएंगे ना तो आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले होते हैं। आपकी फैमिली, आपका सोशल सर्कल उतना बड़ा नहीं होता जितना कि इंडिया में है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए ना तो हाँ, आपको नर्सिंग करने वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी उतनी अच्छी, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। तो अगर आपको कोई बड़ा इशू होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट चाहिए, तो ऐसे केस में कई लोग इंडिया जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है तो ये एक फ़ायदा है, वहीं पर अगर आप खुद की देखभाल खुद नहीं कर सकते, आपको लोगों की ज़रूरत है, तो ये एक नुकसान भी है। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, हर कुछ बातें जर्मन में ही की जाती है। डॉयच लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो मैंडेटरी नहीं है, आप एजुकेशन ले सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे कोर्सेज है जो अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल हो रहा है कंट्री, इसलिए जर्मन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बात करने के लिए लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जर्मनी मूव होने की सोच रहे हैं ना, तो लैंग्वेज का आना बेहद 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 ज़रूरी है। तो अगर आप कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज सीखना, कोई भी भाषा सीखना बहुत टफ होता है। अगर आपको हिंदी भी इस उम्र में आके सिखाई जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। कल को आपके बच्चे यहाँ पर बड़े होंगे, उनके स्कूल में जो लैंग्वेज होगी वो जर्मन होगी। तो आपको, अगर आप विलिंग है एक नई लैंग्वेज सीखने के, तो वेल एंड गुड है। बट अगर आप कोई नई भाषा नहीं सीखना चाहते हैं, अगर आप डॉयच नहीं सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये कंट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपको यहाँ पर रहना है ना, तो आपके लिए लैंग्वेज का आना बेहद ज़रूरी है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खाना। देखिए इंडियन खाना कितना लजीज है वो तो हम सब जानते हैं। तो अगर आप खाना गिव अप नहीं कर सकते ना, तो यार यहाँ पर आने के से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप खुद बनाना सीख जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग भी यहाँ मूव किए था तो इंडियन खाना उतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप ज़्यादातर चीज़ें खुद बनानी सीख जाते हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में खाने की, जैसे कि चाट की दुकान हो गई है ना, आपको खाना इतना ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और इंडिया का खाना तो यार बहुत
बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर आप फूड पर गिव अप नहीं कर सकते, आप अपनी फूड हैबिट चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी पुरानी बात करूँ तो आज से 4-5 साल पहले ये मुश्किल था कि एक वेजिटेरियन का सर्वाइव करना जर्मनी में, बट अभी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, पीपल आर टर्निंग इनटू वीगन्स, तो इसीलिए चीज़ें ना आसान है। यहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी इजीली अवेलेबल है, बट अगर हम इंडिया के खाने से कंपेयर करें ना तो वो स्वाद तो नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी फूड हैबिट्स बदलने के लिए तैयार नहीं है, खाने पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है इंडियन खाने पे ना, तो शायद यहाँ पर आने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। देखिए, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है सर्विसेज का, कंफर्ट जोन का। मैंने आपको बताया भाषा दूसरी है, आपके दोस्त नहीं होते, फैमिली से दूर हो, फ्रेंड से दूर हो, तो हर चीज़ आपको स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ ना यहाँ पर हाउस हेल्प का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जर्मनी में सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी है, और इंडिया क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो हर कुछ सस्ते में मिल जाता है। आपको हाउस हेल्प सस्ते में मिल जाती है, कोई भी घर का काम हो आप आसानी से और कम पैसों में करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर DIY का कॉन्सेप्ट है, आपको हर काम खुद करना पड़ता है। तो आप अगर उतना टाइम लगाने के लिए तैयार हैं, उतना एफर्ट लगाने के लिए तैयार है ना, तो ये देश आपके लिए बेहतर है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास हाउस हेल्प नहीं होती, लेकिन यहाँ पर परमानेंट हाउस हेल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर हाउस हेल्प अगर आती हैं तो वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत हाई हो तभी आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि इंडिया में ये सब चीज़ें अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ें स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर आप तैयार हैं ना, तो जर्मनी आपके लिए एक बेहतर देश है। तो देखिए, ये तो थे जर्मनी में रहने के फ़ायदे और नुकसान। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या लगता है, मतलब फ़ायदे ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। मतलब आपके हिसाब से आपकी क्या प्रायोरिटी है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, इमोशंस, फैमिली, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ग्रोथ चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मतलब चाहिए ही तो क्या चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल गए होंगे। तो आप फैसला कीजिए, क्या जर्मनी मूव होना आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। जर्मनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, जो भी इस जद्दोजहद में है कि जर्मनी मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।